Hello everybody and welcome back again in your own YouTube channel Tech Tutorial 247। गाइस जैसे कि पिछले क्लास में देख रहे हैं नाउन एंड देयर केस, और आज का क्लास ये नाउन एंड देयर केस का एंड होगा, यानी लास्ट क्लास होगा ये। तो आज के क्लास में देखेंगे अप्लाइड केस, यानी कुछ रिलेशन ऐसा होगा जो नाउन बेस्ड होगा, जहाँ पे हम पोस्टोपियस और ऑफ और पोस्टोपी का सिस्टम हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहला कंसेप्ट आपका अपोस्ट्रोपियस इज यूज्ड विद टाइम शोइंग वर्ड्स, यानी कुछ समय बताने वाले शब्द होंगे उनके साथ हम पोस्टोपियस का प्रयोग करेंगे। अब समय बताने वाले शब्द क्या सब हो सकता है? कैलेंडर हो सकता है या क्लॉक हो सकता है। इससे संबंधित जितने भी नाउन होगा उनके साथ हम अपोस्ट्रोपियस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे न्यूज़, या 10 आवर्स मीटिंग, 10 घंटे की मीटिंग, या 1 आवर्स मीटिंग। जब यहाँ पे पोस्टोपियस का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे का के की का सेंस आता है। जैसे यस्टरडे न्यूज़ बोले यानी बीते हुए कल का न्यूज़, तो का के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? पोस्टोपियस का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार 10 आवर्स मीटिंग है, 10 घंटे का मीटिंग, 1 आवर्स मीटिंग, 1 घंटे का मीटिंग, या टुडे न्यूज़ आज का न्यूज़, या टुमोरोज न्यूज़ या आने वाले कल का न्यूज़ के बारे में चर्चा करते हैं। यानी इन दैट केस हम यहाँ पे पोस्टोपियस का प्रयोग करेंगे। अगला कंसेप्ट है आपका पोस्टोपियस इज यूज्ड विद द नेम ऑफ प्लेस एंड कंट्री, यानी या तो प्लेस का नेम होगा या कंट्री देश का नाम होगा, उसके साथ हम पोस्टोपियस का प्रयोग करेंगे। सच एज पटनास पावर क्राइसिस, यदि यहाँ पे ऐसे लिखते हैं पटना पावर क्राइसिस, इट मीन्स यहाँ पे पटना और पावर के बीच में यहाँ पे ऑफ सिस्टम यानी का सेंस नहीं आ रहा है। इन दैट केस ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पटनास पावर क्राइसिस ये यहाँ पे सही है। यहाँ पे सेकेंड है यहाँ पे इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी भारत की अर्थव्यवस्था स्थिति की बात कर रहा है। यहाँ पे इंडियाज़ में यानी पोस्टोपियस का प्रयोग किया गया है। यानी इस प्रकार से हम नेम ऑफ प्लेस एंड नेम ऑफ कंट्री के साथ हम पोस्टोपियस का प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपोस्ट्रोपियस इज यूज्ड विद पार्टिकुलर आइटम्स एंड फ्रेजेस, कुछ व्यक्तिगत आइटम्स एंड फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हम पोस्टोपियस का प्रयोग करते हैं। जैसे है विट्स इंड, यानी जिसका मतलब होता है अकल से बाहर, यानी विट्स यहाँ पे अकल का बाहर या अकल से बाहर। इन दैट केस यहाँ पे पोस्टोपियस का प्रयोग करेंगे। जैसे है एट आर्म्स लेंथ, एट एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है दूरी बनाए रखना, यानी मोर देन वन से डिस्टेंस बनाए रखना। नेक्स्ट है आपका कैट्स पॉ, कैट्स पॉ का मतलब होता है चुपके चुपके, यानी यहाँ पे कैट्स में क्या किया? पोस्टोपियस का प्रयोग किए हैं। देन है यहाँ पे लव्स लेवर्स लास्ट, इट मीन्स होता है ज़बरदस्त नफरत करना। नेक्स्ट है गुड्स आई व्यू, गुड्स आई व्यू का मतलब होता है गुड्स यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे गॉड्स आई व्यू होगा। गॉड्स आई व्यू का मतलब होता है पैनी निगाहें रखना, यानी दृष्टि बनाए रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे मोमेंट्स रेस्ट, मोमेंट्स रेस्ट का मतलब होता है पल भर का आराम, यानी यदि थोड़ी देर के लिए यदि रेस्ट होता है तो उसे हम मोमेंट्स रेस्ट बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे पेंसिल, पेंसिल का मतलब होता है यानी कलम से हुई भूल, यानी यदि हम रिटेन में कुछ हम मिस्टेक कर देते तो वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं पेंसिल। नेक्स्ट यहाँ पे हॉट्स कंटेंट, हॉट्स कंटेंट का मतलब होता है जी भर के लिए। नेक्स्ट आपका हेयर्स ब्रीथ एस्केप, यानी जिसका मतलब होता है बाल बाल बच जाना। उसके बाद है एट स्टोन्स थ्रो, एट स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है यानी एक दूसरे से यानी डिस्टेंस बनाए रखना, इसे हम कह सकते हैं यानी मैनेज योर डिस्टेंस। यानी ये आपका यानी पार्टिकुलर आइटम्स एंड फ्रेज है जिनके साथ हम पोस्टोपियस का प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि सम नाउन्स विच इज इंड इन एस, ई एस, एस एस,
देन अपोस्ट्रोफी एस एंड पोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद इट। यानी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो आपको एस, ई एस या डबल एस से इंड होगा, इनके साथ हम पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। यानी पोस्ट्रोफी एस इट मीन्स पोस्ट्रोफी एस, पोस्ट्रोफी के बाद एस का भी प्रयोग करेंगे, या हम सिर्फ पोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे हम। और ये आपका सेंस का, के और की दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल है येट्स पोएम, और येट्स में क्या किए हैं यहाँ पे सिर्फ YEATS है, टी है, उसमें पोस्ट्रोफी एस लगाए हैं, ये भी आपका करेक्ट है। या हम एस लगा करके भी पोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, या येट्स पोएम एस भी लगा हुआ, पोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग किए हैं। या डिकेंस थ्योरी, या डिकेंस में एस लगा कर फिर हम पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किए हैं, ये भी करेक्ट है। या कैट्स पोइट्री, ये भी आपका करेक्ट हुआ। कैट्स पोइट्री, ये भी आपका करेक्ट हुआ। यानी दोनों स्थिति में ये आपका सही होगा। इसके साथ पोस्ट्रोफी का भी प्रयोग करेंगे या पोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग करेंगे, बोथ आर इक्वल इन मीनिंग। नेक्स्ट है आपका अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद द लास्ट वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन। यानी कंपाउंड नाउन के साथ हम पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, और लास्ट वर्ड कंपाउंड नाउन का अंतिम वर्ड जो होगा उसके साथ हम पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं फादर इन लव, तो यहाँ पे 3 वर्ड लिखा गया है, फादर है, इन लव है, यानी 2 वर्ड हैं जो कि आपको प्रेपोजिशन से कनेक्टेड है यहाँ पे। तो लास्ट वर्ड जो लव है इस पे हम पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं योर मदर इन लॉज, यहाँ पे लव में पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किए। बिहेवियर, इसका मतलब यानी काके की सेंस होता है, योर मदर इन लॉज बिहेवियर इज़ नॉट गुड, तो यहाँ पे लव शब्द में हम पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम कंपाउंड नाउन के साथ भी पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको पोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद समवन, समबडी। अब देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है, या तो वन से है या तो बडी से। यदि हम यहाँ पे कहते हैं समवन, तो इसका मतलब किसी न किसी व्यक्ति से संबंधित होता है, या कहते हैं समबडी, तो इसका मतलब ये भी किसी न किसी व्यक्ति से संबंधित होता है। तो जब हम नाउन का कंसेप्ट देख रहे थे वहाँ पे, यानी रिलेशन देख रहे थे, तो फर्स्ट कंसेप्ट में यही बताए थे कि नाउन लिविंग होगा तो उसके साथ हम पोस्ट्रोफी सिस्टम का प्रयोग करेंगे, या नॉन लिविंग होगा तो उसके साथ हम ऑफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये लिविंग की बात बता रहा है तो इसके साथ हम ऑफ सिस्टम का प्रयोग ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है समबडी, नन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये सब से सेंटेंस क्या होगा, कनेक्टेड होगा, सेंटेंस में यूज किया जाएगा। कह रहा बट व्हेन दीज वर्ड्स आर कनेक्टेड विद द वर्ड इल्स, यानी ये शब्द यदि इल्स नामक वर्ड से कनेक्टेड होगा, इन दैट केस, इस स्थिति में पोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद इल्स। इस स्थिति में पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो करेंगे समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी के साथ हम नहीं लगाएंगे, इल्स नामक वर्ड पे हम पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कर आई लाइक समबडीज सजेशन, इस सेंटेंस में देख रहे हैं कहीं भी इल्स नामक वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, इन दैट केस ये आपका सही होगा, यानी समबडी के साथ हम पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। सेकंड है आपका आई लाइक समबडीज इल्स सजेशन। अब समबडी यहाँ पे इल्स भी है, यदि यहाँ पे हम पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे समबडी पे हम प्रयोग किए इसलिए सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आई लाइक समबडीज इल्स सजेशन। अब ना तो समबडी पे प्रयोग किया गया है, ना ही इल्स पे पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये भी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा। अब करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, तो ऐसे होगा आई लाइक समबडी इल्स अपोस्ट्रोफी एस सजेशन। अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विद द वर्ड्स समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, इन दैट केस ऑफ सिस्टम इज यूज्ड। यानी जब हम किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, उसके पोजीशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे पोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं वहाँ पे हम
पोस्टोपेस सिस्टम का प्रयोग ना कर हम ऑफ सिस्टम का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं द लेग ऑफ द चेयर। द लेग की बात कर रहे हैं, ये आपका नॉन लिविंग है, इसके साथ ऑफ सिस्टम का प्रयोग किए। जैसे करते हैं द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, यानी यहाँ पे द रूफ ऑफ द बिल्डिंग है, यहाँ पे भी ऑफ सिस्टम का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पे हमें काकेकी के सेंस में ये बताना है कि ये लेग जो है इसी चेयर का है, ये रूफ जो है इसी बिल्डिंग का है, काकेकी के सेंस में। या कह सकते हैं कि द नीब ऑफ द पेन। अब ये नीब जो है इसी पेन का है, ये बात बताने के लिए हम ऑफ सिस्टम का प्रयोग करते हैं। यानी इस प्रकार से हम ऑफ सिस्टम, नॉन लिविंग नाउन होगा तो उसके साथ हम ऑफ सिस्टम का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एवरीथिंग्स ब्यूटी इज प्रेजेबल। एवरीथिंग है, यहाँ पे पोस्टोपेस का प्रयोग कर दिया गया है, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, कहना ही है तो ऐसे कहेंगे द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज प्रेजेबल, ये आपका सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसेप्ट नंबर 6, अपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विद द प्लस एडजेक्टिव। यानी जब द प्लस एडजेक्टिव की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है कास्ट। जब ये द प्लस एडजेक्टिव से बना वर्ड जो होता है ये आपको कास्ट एंड क्लास को दिखाता है, यानी ये आपका कास्ट एंड क्लास को दिखाता है, साथ ही साथ ये आपका प्लूरल कॉमन नाउन हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये पूरी संसार की बात होगा जब भी इस वर्ड का प्रयोग करेंगे, यानी द प्लस एडजेक्टिव। जैसे कहते हैं द पुअर, द पुअर का मतलब गरीब लोग, यानी एक नहीं, यानी संसार में जितने भी गरीब लोग हैं सभी का बोध हो रहा है। जैसे कहते हैं द रिच, यानी अमीर लोग। जैसे कहते हैं द ब्लैक, द वाइट, इसका मतलब होता है ये कास्ट एंड क्लास, यानी धनी व्यक्ति है उसका क्लास दिखा रहा है, यानी यहाँ पे ब्लैक यानी काले लोग हैं उनका दिखा रहा है, यहाँ पे उजले लोग हैं गोरे लोग हैं उनका यानी कॉमन यानी क्लास दिखा रहा है यहाँ पे। तो जब भी द प्लस एडजेक्टिव होगा और कॉमन नाउन होगा तो साथ ही साथ इसके साथ जो वर्ब होगा वो आपका प्लूरल हो जाएगा, और इसके साथ हम पोस्टोपेस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि द पुअर्स लाइफ, तो द पुअर्स नहीं होगा, ये कहना गलत होगा, कहना ही है तो ऐसे कह सकते हैं कि द पुअर लाइफ, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका ऐसे कह सकते हैं द लाइफ ऑफ द पुअर। यदि ऑफ सिस्टम का प्रयोग यानी पोस्टोपेस का सिस्टम का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे हम ऑफ सिस्टम का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं द लाइफ ऑफ द पुअर, जिस प्रकार से कह रहे थे कि द लेग ऑफ द चेयर, यानी द लेग ऑफ द चेयर, उसी प्रकार द लाइफ ऑफ द पुअर, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये था आज का क्लास, और ये नाउन एंड देयर केस का ये लास्ट क्लास था। नेक्स्ट हम इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।